यूपी के रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग में आज उस समय हड़कंप मच गया जब मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंसों का चक्का जाम कर एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठ गए। जिले में 90 एम्बुलेंसों का चक्का जाम होने से स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस चालकों की मांग है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नौकरी पर रखा जाए, साथ ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरना जारी रखेंगे व एम्बुलेंसों का चक्का जाम रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोरोना योद्धा का अपमान, कोरोना योद्धा का अपमान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र बहादुर सिंह है। किस चीज़ को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले 9 सालों से हम लोग एक एनजीओ के तहत कार्य कर रहे हैं और हमारी कई मांगे हैं जो सरकार और संस्था नहीं सुन रही है। उसके विरोध में हम पिछले 3 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अपने अपने स्थानीय जिलों में कर रहे थे और अभी आज 26 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, पूरी तरह से चक्का जाम करके। क्या क्या मांगे हैं आपको? हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो ये है कि हमारे ALS बंधु जो करीब 1200 की संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको सबको टेंडर चेंज करके सरकार ने उनका सबका जो है निलंबन कर दिया है, उनकी सबकी नौकरी चली गई है। हम उनका वापस चाहते हैं कि उनको संस्था वापस उनको रखे। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारे अभी कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने ड्यूटी की और ड्यूटी के दौरान वो सभी संक्रमित हुए और जितने भी कर्मचारी संक्रमित हुए और एक्सपायर हुए उनको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था। लिखित डीएम के द्वारा प्रतिलिपि भी दी गई थी हर जिलों को। उसके बाद भी जो हमारे कर्मचारी नहीं रहे उनको कोई भी 50 लाख रुपए की सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई। हम चाहते हैं कि अविलंब उनका भुगतान कराया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि हम सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सम्मिलित किया जाए। दूसरी एक विशेष बात हमारी उसमें यह है कि हम पिछले 9 साल से एक संस्था में काम कर रहे हैं, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं। जब एजेंसी जो चाहती है वो मनमाने ढंग से कार्य कर रही है, हमारे ऊपर तमाम तरह के शोषण के कार्य हमसे करवा रही है, वो हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सरकार हमको NHM के तहत अगर ठेका प्रथा पे ही रखना है तो सरकार हमको NHM के ठेके में रखे, जिससे हमारी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे और हमको बार बार ठेका प्रथा के चक्कर में जब भी एजेंसी चेंज होती है, ठेका चेंज होता है तो हमारी नौकरी की सुरक्षा की समस्या बन जाती है, तो हमारी नौकरी सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जब तक हमको NHM में सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये रायबरेली में होगा कि प्रदेश स्तर पे होगा? ये प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूरे प्रदेश में हमने आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया हुआ है। यदि मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आप? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। किसी तरह की जनहानि ना हो इसके लिए हमने प्रत्येक तहसील में, हर जिले की तहसील में एक गाड़ी लगाई हुई है और वो किसी भी जनहानि की स्थिति को रोकने के लिए वो लगातार कार्य कर रही है। लेकिन हम किसी भी इंसिडेंट ID के तहत काम नहीं करेंगे। वो CMO साहब की परमिशन पे हम उस पेशेंट को उठा करके हॉस्पिटलाइज करेंगे, हायर सेंटर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठित हुए, आक्रोशित हैं? यहाँ हम लोग अपनी कंपनी से असंतुष्ट होते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ पर हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को, हम सभी कर्मचारियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जो आज आप हमारी आवाज़ को प्रशासन शासन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, कंपनी से असंतुष्ट होते हुए सारी पराकाष्ठा पार हो चुकी है। कंपनी हमारे वेतनमान के अनुरूप उसके खिलाफ हमारे 1000 एम्बुलेंस कर्मचारी जो ALS पे कार्यरत थे, नई कंपनी को ठेका देके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे 102, 108 के जो कर्मचारी हैं इनकी नौकरी का सुरक्षित गारंटी दिया जाए। इसके तहत हमें NHRM में तब्दील किया जाए या कोई एक पुख्ता सुरक्षित हमें किया जाए कि हमारी नौकरी नहीं जाएगी इन लोगों की तरह। क्या भरोसा कंपनी का, आज हम हैं वो भी कंपनी हट जाए, दूसरी कंपनी को ठेका दे, बाद में हम लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस कोरोना काल में हम कर्मचारियों ने अपने जान की परवाह न करते हुए कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चले, काम किए,
कितने हमारे EMT पायलट भाई शहीद भी हुए। एक समय सरकार कहती थी कि हम कोरोना योद्धा हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए, और ये हमारे कार्य का सम्मान दिया जा रहा है। इस तपती हुई धूप में इतने लोग हम लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे हाल चाल लेने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस का हड़ताल कर रखे हैं, और तब तक जारी रहेगा जब तक हमें कोई आश्वासन संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता। धन्यवाद। मैं रायबरेली एम्बुलेंस सेवा संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, अतुल सिंह। इस चीज़ को लेकर के आप लोग इतना आक्रोशित हैं और यहाँ एकत्रित हुए हैं? हमारे लगभग 1000 ALS के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन किया गया है। ये कहाँ हो रहा है? ये समस्त उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, और हमारे पास GO भी है जो श्रम विभाग का है, आप देख सकते हैं, RP गुप्ता सर का है, जो 5/2/2021 को लागू किया गया है कि हमें मिनिमम वेज दिया जा रहा है। इसके पूर्व भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसका क्या कुछ हल निकला? कुछ नहीं निकला है। ये हमें मिला है जो श्रम आयुक्त साहब की तरफ से कि हमें मिनिमम वेज दिया जा रहा है, लेकिन ये पूर्णतः ये स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़, एम्बुलेंस को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहा जाता है, फिर भी आप लोगों को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सभी मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। मांगे नहीं होती, पूरी होती, तो इसके लिए आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? आप ये जब तक लड़ाई चालू रहेगी, जब तक हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती है। मीडिया के मित्रों का बहुत आभार कि आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 8 वर्ष से हम आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, और NHM के तहत हमको कम से कम जो पुराने कर्मचारी हैं जिनकी 8 साल 9 साल की सेवा हो गई है, उनको NHM के तहत संविदा पे करके उनको उनकी जॉब सुरक्षा की जाए। इसके बाद जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, अन्य कर्मचारियों का भी समायोजन हो, और जब तक हमको समायोजित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वेतन हमको दिया जाए। इसके तहत इसके लिए जो है हमको सरकार से आश्वासन लिखित चाहिए। जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम यह कार्यक्रम जारी रखेंगे। सर, आज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या समस्या है और किन समस्याओं की मांग कर रहे हैं वो? देखिए, ALS सर्विस का जो है सर्विस प्रोवाइडर चेंज हुआ है, तो उसी के उनकी अपनी शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों को लेके कुछ लोगों ने उनको नहीं है, उसी को उसमें ये अपना बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी सूचना इन्होंने यहाँ जिला स्तर पे नहीं दिया है। सर, उनकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उनको वेतन है उसकी कुछ मांगे हैं। कुछ ये है कि कोरोना काल में जो एक्सपायर हो गए हैं कुछ एम्बुलेंस चालक या इस तरह से कि उसमें 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी, जिस पे DM का भी सहमति थी कि हाँ इस तरह की वो चीज़ की जाएगी, और उसके बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कोई डेलीगेशन आपका वहाँ पहुँचा था, उन लोगों से बात की, या क्या समस्या आ रही है, उसका निस्तारण किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि मरीजों को बड़ी दिक्कत होगी अगर एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर रहेंगे तो। नहीं, इनकी मांगे हैं, ये शासन स्तर पे इनकी मांगे हैं, और जैसा निर्देश हो जाएगा, जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो अभी दिक्कतें आएंगी इनका सामना कैसे करेंगे? फिलहाल अभी तो ये लोग इकट्ठा हैं, जो सूचना हमारे पास है जी, लेकिन कार्य बाधित नहीं कर रहे हैं। वो भी कोई भी कॉल आती है वो अटेंड होता है।